इलस्ट्रेशंस देखते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल, जंक्शन रूल वाला। किरचॉफ्स रूल आपने एग्जाम्पल से अभी देखे कि यदि थोड़ा सा भी ज्यादा बैटरी और रेजिस्टेंस की कहीं कहानी आ जाए तो XYZ मान के काम करेंगे यदि नोडल पे जाते हैं तो। और यदि आपको लगता है कि नहीं, वो रास्ता आपको ज्यादा अननोन की तरफ धकेल रहा है, तो आप उन्हें छोड़िए। 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। यहाँ इस एग्जांपल में कहा जा रहा है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो लूप रूल किरचॉफ्स का कहता है कि किसी लूप में जितने एलिमेंट है उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक साइक्लिक ऑर्डर में उनका जो सम हम लेंगे वो सम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, वो 0 के बराबर होगा। और जंक्शन रूल कहता है किरचॉफ्स का कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो दोनों को एक बार फिर से सोचिए कि लूप रूल कहता है कि जितने एलिमेंट हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो सम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। और जंक्शन रूल कहता है कि जितना करंट आएगा वो जाएगा। तो मैं ऐसे केसेस में आपको क्या सलाह देता हूं कि आप रैंडम ऐसे करंट मान लें लूपों में। और जब ऐसे करंट मान लेते हैं लूपों में तो दोनों लूप के लिए आप लूप रूल अप्लाई करिए। तो सॉल्व करते वक्त फॉर अपर लूप या उसके नाम रखते ABCDEFGH, मैं नहीं लिख रहा। मैं इस क्वार्टर से चलना शुरू करता हूं जो ब्लैक किया है मैंने, और किस ऑर्डर में, ये क्लॉकवाइज फैशन में। तो क्लॉकवाइज फैशन में जब चलेंगे तो आप क्या करते हैं, उंगली लेकर बढ़ते हैं या कलम लेकर बढ़ना शुरू करते हैं। किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। जैसे क्लॉकवाइज मैंने सोचा और ये बाय चांस करंट के डायरेक्शन में है, तो हमारी कोशिश रहती है करंट का एक डायरेक्शन लेते हैं, उसी डायरेक्शन में चलने लगे। तो रेजिस्टेंस के ऊपर से गुजरेंगे तो प्लस आया, लेकिन बैटरी से गुजरेंगे तो करंट नहीं देखना है। बड़ी डंडी को पहले टच करेंगे तो प्लस भी, छोटी डंडी को प्लस टच करेंगे पहले तो माइनस भी, पहले जो मिलेगा वो साइन। फिर से सुनिए, करंट के ऊपर से आप साइक्लिक ऑर्डर में चलते वक्त, रेजिस्टेंस के ऊपर से साइक्लिक ऑर्डर में चलते वक्त यदि करंट और आपके चलने का डायरेक्शन एक जैसा है तो प्लस IR नोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो प्लस नोट करेंगे उसके लिए वोल्टेज, यदि निगेटिव टर्मिनल आएगा तो माइनस नोट करेंगे उसके लिए वोल्टेज। और ऐसे हर एक एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे, जितने एलिमेंट हैं लूप में उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इकट्ठा करके 0 से इक्वेट कर देंगे। चेक करिए, पहला हमने लिखा I1 into 1, कैसे चल रहे थे, तो चल रहे थे ऐसे, देखिए करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज ऊपर वाले लूप में चल रहे हैं। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया है -6। अब ध्यान दीजिएगा, बीच वाले आर्म में जब आएंगे तो इस आर्म में तो दोनों करंट जाएगा, I1 भी और I2 भी। तो टोटल जो करंट वहां देखेंगे तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस के ऊपर से उसी डायरेक्शन में गुजर रहे हैं जिधर करंट है दोनों। और ये बड़ी डंडी पहले मिला तो आगे +4, फिर से 3 ओम से दोनों गुजर रहे हैं, 3 into I1 प्लस I2। और उसके आगे बढ़ते हैं और लूप में अब -10, क्योंकि आप लूप में जो आएंगे यहाँ से यहाँ आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। चेक करिए, ये बिंदी, लाल वाली बिंदी से आप साथ चल के देखिए, माइनस वाला 10। और फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस I1 into 2। तो सर ये ऊपर जाते वक्त प्लस I1, हाँ
प्लस I1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि अब जहां से चलना शुरू किया वही वापस आ गया। सोचिए, ये ब्लू वाले बिंदु से मैं लोअर लूप में काम कर रहा हूं और लोअर लूप। सर कैसे चलोगे इसमें? तो यहाँ मैं एक बार ये लाल वाला बिंदु से आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं करंट I2 का जो डायरेक्शन लिया वैसे चलेंगे। लाल वाले बिंदु को ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पे, ये ब्लू जहां मैंने किया उससे ऊपर गए +2, फिर I2 इंटू 1, फिर I1 प्लस I2 इंटू 2 +4, फिर ये प्लस I1 प्लस I2 इंटू 3 और फिर ये I2 इंटू 1। चेक करिए क्या लिख रहे हैं। पहले हमने लिखा यहाँ पर ये +2, फिर आगे बढ़ते हैं I2 इंटू 1, फिर आगे बढ़ते हैं प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2 +4 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 3 प्लस I2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो कितने अननोन हो गए? I1 और I2। और कितने इक्वेशन हो गए? 2। तो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, हम सॉल्व करेंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। सर आप सॉल्व करके बताओगे? नहीं, मैं बस इतना हेल्प कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि आप 2 इक्वेशन इस तरह बनाएंगे और सॉल्व करना 7th 8th 9th 10th में जो मैथमेटिक्स में एक्स वाई इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा है उनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लो, I1 I2 निकल आए। सर I1 आ रहा है सर 6.5 और I2 आ रहा है सर 5 एम्पियर सर। ठीक, बाकी लोग भी देख लें। तो यहाँ हम लोगों ने लूप रूल के बारे में बात की कि लूप रूल से ऐसे काम कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट और सीख लें, जो हम लोग यदि यहाँ m कहते हैं और यहाँ n m कहते हैं, m n o और p, यदि कोई हमसे कहता है कि यहाँ एक पॉइंट देखिए कि Vm माइनस Vn बताओ, तो हम क्या करेंगे? m से उंगली लेके n तक चलेंगे और जो अभी लूप रूल के लिए तरीका सीखा है उससे जो भी पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का निकल के आएगा वही m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे यदि m से n, सर किस रास्ते से चलेंगे? तो मैं ऊपर वाले रास्ते से चल के देखता हूँ। ऊपर वाले रास्ते से सीधे छोटा वाला जो रास्ता है, क्योंकि इंसान आलसी होता है, तो ये हो जाएगा प्लस I1 इंटू 1 -6, तो यही आएगा। सर मैं नीचे वाले रास्ते से जाना चाहता हूँ Vm माइनस Vn लिखने के लिए, तो नीचे वाले रास्ते से सबसे वो जो नीचे वाला रास्ता है उससे यदि जाते हैं, ये से जो अभी वाला है ये 2 नंबर पे, इसको मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें कैसे चलेंगे आप? माइनस I1 इंटू 2, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप बढ़ रहे होंगे, वहां करंट ऊपर आ रहा है घूम करके, उसके अपोजिट जा रहे हैं, माइनस I1 इंटू 2। आगे चलिए प्लस 10 वोल्ट, उसके आगे बढ़िए प्लस I2 इंटू 1, उसके आगे बढ़िए +2, उसके आगे बढ़िए प्लस I2 इंटू 1, बस ये हो जाएगा। तो आपको कोई भी रास्ता से m और n के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखने का मौका मिलेगा। अच्छा सोचो, यदि किसी ने कहा कि Vn माइनस Vp लिख के बताओ, सबसे छोटे रास्ते जनरली हम लोग चुन लेते हैं, तो Vn माइनस Vp में n से p तक जाना है, तो n से p तक जाना है, तो देखिए पहले I1 प्लस I2 किससे गुजर रहा है? 2 से, फिर +4 वोल्ट, और फिर I1 प्लस I2 किससे गुजर रहा है? 3 से, और हम आ गए P तक, तो N से P के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपका जो स्टाइल है उस स्टाइल में VA माइनस VP आप लिखते हैं, VB माइनस VA नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? VA माइनस VB। तो लिखने का ये तरीका है कि यदि आपने 2 पॉइंट कोई चुन लिया
और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और इन दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल यदि दे दिया गया है तो दूसरे का पोटेंशियल इस इक्वेशन से निकल आएगा। यदि n का दे दिया जाए पोटेंशियल तो m का निकाल दोगे, और पोटेंशियल डिफरेंस तो ये रिजल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। तो किरचॉफ्स रूल में ये पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद यदि किसी दो पॉइंट के बीच का पूछे तो ये लिखना भी आप क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। यहाँ पर जो Vm माइनस Vn आएगा और यहाँ पर जो Vm माइनस Vn आएगा वो एक ही जैसा होगा, तो रास्ता कोई भी चुनते हैं आप कहते हैं कि ये एक जैसा होने वाला